नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजी जाएगी। कुल 4,314 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में मिलेंगे। यह राशि रबी फसल की तैयारी में आर्थिक मदद देगी। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भुगतान समय पर पहुंचे। यूपी में हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिल रही है। स्वदेशी उत्पादों की नई उड़ान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कुटीर उद्योग और स्थानीय कारीगरों को सहायता मिल रही है। सरकार ने मार्केटिंग और एक्सपोर्ट योजनाओं को सक्रिय किया ताकि उत्पादों की मांग बढ़े। यूपी होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। यह भर्ती सुरक्षा और नागरिक सेवा में युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। यूपी पुलिस ने रोहिणी आचार्य की बगावत के बाद हत्या के आरोपी रमीज खान की क्राइम कुंडली जारी की है। पुलिस अब आरोपी की पूरी इतिहास और अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन कर रही है। इससे जांच तेज होगी और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। एसआईआर प्रक्रिया में यूपी के कई जिलों में गणना प्रपत्र बांटने में दिक्कतें आ रही हैं। सीईओ ने समीक्षा की और कई मामलों की पहचान की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गणना प्रपत्र वितरित करें। इससे मतदाता सूची को अपडेट करने में आसानी हो। एसआईआर द्वितीय चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 99% गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं। प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इससे मतदाता सूची सही और पूर्ण रहेगी। प्रशासन का कहना है कि कोई मतदाता फॉर्म बिना प्रक्रिया पूरी किए रह न जाए। चुनाव आयोग के फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। नागरिक को अपना नाम, पता और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना मतदाता चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। सरकारी वेबसाइट पर निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यूपी में लेखपाल के कुल 7,994 पद खाली हैं। यूपीपीईटी रिजल्ट आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण प्रशासन और जमीन से जुड़े पदों के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं को स्थायी नौकरी और प्रशासनिक अनुभव भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न तहसीलों के 408 पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों ने कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और राज्य के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की धोखाधड़ी पर जेल और जुर्माना की कार्रवाई होगी। प्रशासन सख्त है और सभी को यह संदेश देना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखना अनिवार्य है। सीएम योगी ने अपना एसआईआर फॉर्म भरा। इस बूथ के वोटर हैं आदित्यनाथ। उन्होंने पोस्ट कर लोगों को जानकारी दी। इससे यह भी संदेश गया कि सीएम खुद चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। व्यापार मंडल की बैठक में खाद्य विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की गई। व्यापारियों का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए भी अव्यवस्था और अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों का संतुलित पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रयागराज में भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अभिलेखों में भी जालसाजी कर अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। इससे न केवल भूमि का सही रिकॉर्ड प्रभावित होता है, बल्कि नागरिकों का भरोसा भी कम होता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में संस्कृत विषय की परीक्षा तिथि बदल दी गई है। अब हिंदी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। छात्रों को समय पर तैयारी करने और परीक्षा केंद्र पर आने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि कोई परेशानी। रैपिड मेट्रो स्टेशनों पर किसकी ड्यूटी लगेगी, इसका नया अपडेट आ गया है। अधिकारियों ने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है। यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाए। यूपी में महिलाओं को मिलने वाली स्पेशल सुविधा में टचलेस फ्लशिंग से लेकर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तक शामिल है। इससे महिला यात्रियों और जनता को शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा 2 में आसानी होगी। सरकार इसका विस्तार और अन्य जगहों पर भी करने की योजना बना रही है।
दाल मंडी की सड़क को इतना चौड़ा करने की आवश्यकता पर सवाल उठे हैं। मुख्य सड़कें अभी भी उतनी चौड़ी नहीं हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सड़क निर्माण में समग्र योजना बनाई जानी चाहिए ताकि शहर में यातायात और सुरक्षा दोनों में सुधार हो सके। यूपी में टीजीटी भर्ती परीक्षा फिर स्थगित कर दी गई। इस कारण लगभग 8,68,000 अभ्यर्थी निराश हैं। प्रशासन ने कहा कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे दस्तावेज और तैयारी को तैयार रखें। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश इस बार थीम स्टेट होगा और पार्टनर कंट्री मिस्र चुना गया है। मेले में कई बदलाव होंगे। राज्य सरकार और आयोजक इसे पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कार्यक्रम मान रहे हैं। यूपी में एम्बुलेंस सेवाओं का बड़ा विस्तार किया गया है। योगी सरकार ने आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को बदला है। अब गांव और शहरों में समय पर मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए अधिक एम्बुलेंस और नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बस्ती में 449 स्थानों पर मानक के खिलाफ लाउडस्पीकर पाए गए। अधिकारियों ने 242 लाउडस्पीकर हटवाए। प्रशासन ने कहा कि शांति और कानूनी नियमों का पालन जरूरी है। इससे शोर और नागरिकों की परेशानियों को कम किया जा सकेगा। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 41,424 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपी पीपीआरबी ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सके। वर्दी में रौब दिखा रहा दारोगा पकड़कर थाने लाया गया। वहां सामने आई हैरान करने वाली हकीकत। पुलिस ने कहा कि ऐसे अधिकारी का रौब कानून और जनता के खिलाफ था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियम और कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। यूपी में शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। सरकार नए साल से पहले ही बड़ा प्रमोशन अभियान चलाने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पात्र शिक्षकों की सूची लगभग तैयार है और अंतिम चरण की औपचारिकताएं चल रही हैं, जिससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है। गाजियाबाद में चुनाव से पहले घर घर वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान पाया गया कि हजारों नाम ऐसे थे जिनमें पिता का नाम, उम्र या अन्य जानकारियां मिलती जुलती थीं, लेकिन पहचान फर्जी थी। प्रशासन ने इन्हें तुरंत हटाते हुए मतदाता सूची को साफ किया है ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शुद्ध और विश्वसनीय रह सके। नोएडा गाजियाबाद में एक दिलचस्प पहल दिखाई दी। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए लोगों पर न चालान काटा गया न जुर्माना लगाया गया, बल्कि पुलिस ने उन्हें 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई। इससे लोगों को सड़क पर खड़े होकर समझ आया कि ट्रैफिक नियंत्रित करना कितना कठिन है और नियम तोड़ने का वास्तविक असर क्या होता है। यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को वेतन लेने के लिए अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपडेट रखने होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए जरूरी है। कई मदरसों में अनुपालन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 18,55,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये सब स्वयं सहायता समूहों के जरिए हुआ है, जहां महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण, लोन और कई तरह की बाजार सुविधाएं दे रही है, जिससे उनकी सालाना कमाई लाखों तक पहुंच गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में तेजी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पहले गोरखपुर में जाम से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब नए फ्लाईओवरों और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से सफर काफी आसान हो गया है। कानपुर में मेट्रो के विस्तार और नई सड़क परियोजनाओं के कारण प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्थिक कदम जल्द जमीन पर उतरने वाला है। सरकार का दावा है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगी। इनसे रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों को नए मौके मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। उद्योग जगत भी इसको लेकर उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनजातीय इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। वनाधिकार पट्टों से लेकर आवास और रोजगार योजनाओं तक सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना था कि दूरस्थ इलाकों में पुलिस चौकियों की व्यवस्था मजबूत की जा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे घर घर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पुरानी खतौनी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करते हुए सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। पहले लोग गलत रिकॉर्ड या गुम दस्तावेजों से परेशान रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन खतौनी की वजह से धोखाधड़ी कम होगी और किसान से लेकर खरीदार तक सभी को आसानी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग से खबर आई कि एक शिक्षक को वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर निलंबित कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने समारोह में उनके व्यवहार को अनुशासनहीनता बताया। यह मामला अब विवाद का विषय बन गया है और कई सामाजिक संगठन इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आगे का फैसला जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में एक नया सुराग सामने आया है। कानपुर का एक छात्र गिरफ्तार किया गया है और एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध एक महिला डॉक्टर से रहा है, जो पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में बताई जा चुकी है। आरोपी के फोन, चैट और यात्रा रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक लगभग 2,75,936 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। सरकार चाहता है कि लोग बिजली बिल पर निर्भरता कम करें और अपने घर में ही ऊर्जा तैयार कर सकें। गांव और शहर दोनों जगह इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप पर अब शराब से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। लोग आसानी से यह पता लगा पाएंगे कि किसी दुकान पर क्या कीमत है, किस ब्रांड की उपलब्धता कितनी है और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर लगाम कसेगी। यूपी की वोटर लिस्ट में सुधार का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लोगों के दस्तावेज या पात्रता में गड़बड़ी है, उनका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले लिस्ट पूरी तरह साफ सुथरी हो। यूपी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार सरकार की प्रक्रियाओं में खामियां गिनाकर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि मामले की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बहस जारी है। डॉ परवेज और शाहीन के उलझे हुए बयानों के बाद एटीएस लगातार जांच तेज कर रही है। दोनों के बयान कई जगहों पर मेल नहीं खाते, जिसके कारण टीम को शक है कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क पीछे तो नहीं है। इसी वजह से पूछताछ और तकनीकी जांच दोनों को बढ़ाया गया है। मोबाइल कंपनियों की टक्कर के बीच एक नई कंपनी 100 GB डेटा और 28 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग का सस्ता प्लान लेकर आई है। लोगों में यह चर्चा तेज है कि बजट में इतना बड़ा ऑफर किसने दिया। युवा और स्टूडेंट्स के लिए यह प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई और उनके विकास को लेकर प्रशासन ने साफ बात कही है कि किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर कक्षाएं चलें और बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित माहौल मिले। अधिकारियों ने खुद निगरानी शुरू कर दी है। लखनऊ चारबाग स्टेशन की भीड़ कम करने के लिए 4 ट्रेनें अब ऐशबाग और गोमती नगर स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकेगा। नई व्यवस्था जल्द लागू होने जा रही है। आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। यूपी में जूनियर शिक्षकों की भर्ती का बड़ा अपडेट आया है। आधे से ज्यादा पद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों के बीच इस पर चर्चा तेज है कि इस बार प्रतियोगिता और कठिन होगी। आवेदन की प्रक्रिया और नियमों को लेकर विभाग जल्द विस्तृत सूचना देगा। छोटे राज्यों को लेकर हो रही बहस में एक वक्ता ने कहा कि छोटे राज्य बनने से विकास भी तेजी से होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उनका मानना है कि छोटे राज्यों में प्रशासनिक कामकाज ज्यादा प्रभावी तरीके से होता है, जिससे जनता को सीधी सुविधा मिलती है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने दीपक जलाकर हिंदू राष्ट्र की कामना की। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जुटे थे और पूरा माहौल धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग फर्जी लिंक भेजकर पैसे ऐंठते थे। कई शिकायतों के बाद साइबर टीम सक्रिय हुई और ट्रैक करके दोनों को पकड़ा। अब उनसे अन्य मामलों की भी पूछताछ की जा रही है।
अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन से पहले शहर को सजाया संवारा जा रहा है। कई मार्गों पर सफाई, पौधारोपण और रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। प्रशासन चाहता है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरी रामनगरी नई चमक के साथ नजर आए और आने वाले पर्यटकों पर